नमस्ते। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सत्तू की कचौड़ी और काले चने की सब्जी। और ये यूपी बिहार की बहुत ही फेमस डिश है और बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सत्तू की कचौड़ी और काले चने की सब्जी। ये हमारा 1 कप चना है, हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल चुका है। देखिए, अब हम इसको कुकर में डाल देंगे सारा। और इसमें हम डालेंगे 400 ml पानी और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसको चला देंगे और ढक्कन बंद करेंगे। सोडा से एकदम फूल जाता है, एकदम नरम चना होता है। और गैस पे रख देंगे, इसमें 4 सीटी लगाएंगे। तो चलिए अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारा 1.5 कप सत्तू है, ये चने का सत्तू है। अगर आपको सत्तू ना मिल रहा हो तो चने को पीस के सत्तू बना ले, भुने चने का। और अब हम छन्नी में डाल के अच्छे से छान लेंगे, जो भी इसमें भूसी या कण हो निकल जाए। देखिए, वैसे कुछ भी इसमें नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिसा हुआ और 15 से 16 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और 6 से 7 हरी मिर्च डालेंगे। इसमें मिर्ची थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है, थोड़ा स्पाइसी रहता है तो अच्छा लगता है। और अब हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और हरा धनिया डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ और आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे, हाथों से क्रश करके डाल देंगे। और आधा टीस्पून मंगरेल डालेंगे। और अब हम डालेंगे 1 मिर्ची का अचार और 1 आम का अचार। इससे अचार से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अचार जरूर डालें। और आधा हम नींबू का जूस निचोड़ देंगे इसमें। और देखिए, आ रहा है ना मुंह में पानी, बहुत टेस्टी होता है। और अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल। और इसमें सरसों का तेल ही पड़ता है और कोई तेल नहीं पड़ता है, सरसों के तेल ही डालें। और अब हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम इसमें से अचार का मसाला पूरा निकाल लेंगे। देखिए, और ये आम की गुठली है अंदर, वो निकाल लेंगे। ये देखिए, आम की गुठली निकाल लेते हैं। और अब हम इसको मसलते हुए अच्छे से स्टफिंग बना लेंगे। ये देखिए, हम बहुत अच्छे से इसको मसलेंगे। अच्छे से मसल के बनाइए तो एक में मिलता है तो अच्छा होता है। और ये देखिए, हमारा स्टफिंग बन के तैयार हो गया सत्तू का। और ये देखिए, हमारे चने में सीटी भी लग गया है, ये 4 सीटी लग गया। अब हम इसको बंद करेंगे गैस को। अब हम कचौड़ी का आटा लगा लेंगे। ये हमारा 3 कप मैदा है, इसको हमने अच्छे से छान लिया है। आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके और 1/4 टीस्पून मंगरेल डालेंगे। हम 3 चम्मच घी डालेंगे, ये घर का शुद्ध देसी घी है। घी डालने से कचौड़ी खस्ता और बहुत अच्छा बनता है। और ये चम्मच में से अच्छे से निकाल लेंगे। और अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब हम इसको अच्छे से मोयम लगा लेंगे, अच्छे से मसलते हुए पहले इसको मिक्स करेंगे। और आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं कचौड़ी, या फिर आटा मैदा दोनों से बना सकते हैं, दोनों से ही अच्छा होता है। और ये देखिए, ऐसे दबा के मुट्ठी बना के देखेंगे, देखिए अच्छा मुट्ठी बन रहा है, यानी कि हमारा मोयम अच्छा लगा हुआ है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए कचौड़ी का डो लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, नहीं तो गीला हमारा आटा हो जाएगा। तो बढ़िया से मसलते हुए लगा लेते हैं आटा। हमें आटा ना बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए और ना ही नरम चाहिए। हम जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसा ही आटा हमें चाहिए। और ये हमारा आटा लग के रेडी हो गया। अब हम ऐसे हाथों से गोल करके रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। हमने 300 ml पानी लिया था, हमारा 200 ml पानी बच गया है, 100 ml पानी लगा है। अब हम प्याज लहसुन पीस लेंगे। अब हम 2 बड़े साइज का प्याज मिक्सर जार में डालेंगे और ये लहसुन की कलियां डालेंगे 10 से 12 और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और ये 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। इसको 2-2 टुकड़ा करके डाल देंगे और अब हम इसको पीस लेंगे। ये हमारा पीस चुका। अब हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। और अब हम टमाटर पीसेंगे। 2 हमारा मीडियम साइज का टमाटर है, इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, पीस लेंगे। अब ये हमारा पीस गया, कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं सब्जी बनाने। कढ़ाई गैस पे रखेंगे और उसमें सरसों तेल डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून और 2 मिनट के लिए गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद हम डालेंगे आधा टीस्पून जीरा और 3 हरी इलायची, 2
तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा इसको तोड़ के डालेंगे और 3 से 4 लौंग डालेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे और 5-6 कड़ी पत्ता और 2 से 3 हरी मिर्च है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें जो हमने अदरक लहसुन प्याज पीसा था वो डाल देंगे और डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। और ये देखिए ये हमारा भून चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो हमने टमाटर का प्यूरी बनाया था वो डाल देंगे और इसको भी डाल के थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला। और अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून डालेंगे चना मसाला। आप चने मसाला की जगह पे किचन किंग मसाला डाल सकते हैं या फिर गरम मसाला से भी चलेगा, जो आपके पास है वो डाल सकते हैं मसाला। और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और डाल के मिक्स करेंगे। और 1-1.5 चम्मच के करीब हम पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला एक में मिल जाए और अच्छे से भून जाए। करीब हम 1.5 से 2 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। ये हमने 3 चम्मच चना निकाल के रखा था, बॉयल चना, और इसको हम मैश करके डाल देंगे इसमें। और आप चाहें तो इसको प्याज के साथ पीस सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं। इससे ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी बहुत अच्छी होती है। तो 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। और ये हमारा भून चुका। अब हम बॉयल चना डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से मिला लेंगे चारों तरफ से 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम पानी डालेंगे। ये हमारा 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 400 ml पानी डाल देंगे। और ये हमारा चना और मसाला एक में अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें ऐसे चला लेंगे अच्छे से और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ढक के पकाएंगे और 1-2 बार बीच में भी चला लेंगे। ये करीब हमारे 8 से 9 मिनट हो गए पकते हुए और ये हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और 2 टीस्पून हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। अब हम ढक देंगे और गैस को बंद करेंगे। हमारा सब्जी हो चुका है। अब हम आटा देख लेते हैं और देखिए ये हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और लोई बना लेंगे। मीडियम साइज का लोई बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और देखिए हमने ये लोई बना लिया। और अब हम ऐसे हाथों से बीच में गड्ढा करेंगे और गड्ढा करके सत्तू का मसाला इसमें भरेंगे। 2 से 2.5 चम्मच हम इसमें भरेंगे। और देखिए ऐसे हाथों से दबाएंगे और दबाते हुए अंगुली से ऐसे दबाते हुए अंदर करेंगे मसाला और आटे को ऊपर करते हुए हम इसको सील कर लेंगे। थोड़ा सा और हम इसमें डालेंगे। ऐसे अंगूठे से दबाते हुए मसाला अंदर करेंगे और आटे को ऐसे ऊपर करते हुए सील कर लेंगे। और देखिए, और अब हम जो ये एक्स्ट्रा आटा है उसको ऐसे तोड़ देंगे और ऐसे अंगुली से दबा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और ऐसे हाथों से दबाएंगे, दोनों हाथों से चपटा कर लेंगे और ऐसे ही हम कचौड़ी बना लेंगे। देखिए, और अब हम थोड़ा सा इसको बेलेंगे हल्का सा, हल्के हाथों से। देखिए थोड़ा सा बेलन चलाएंगे इस पे। और देखिए हमें ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, हल्का सा चलाना है इस पे बेलन। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं गैस के पास। ये हमने कढ़ाई में तेल डाला है, ये रिफाइन ऑयल है और हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म चाहिए कचौड़ी के लिए। कम ही गर्म रहता है तो कचौड़ी खस्ता और अच्छा बनता है। और अब हम इसको उलट पुलट के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और कचौड़ी में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि धीमी आंच पे तलते हैं तो टाइम लगता है, और कम आंच पे तलेंगे तो खस्ता भी होगा। बहुत अच्छा आपका कचौड़ी बन के तैयार होगा। और देखिए कलर हमारा चेंज हो चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए। अब हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। और ये देखिए कितनी फूली फूली और अच्छी हमारी कचौड़ी बनी है।
इस कचौड़ी को तलने में आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, एकदम सिम गैस पे। अब हम प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। ऐसे फोड़ के डालेंगे कचौड़ी और ऊपर से हम काले चने की सब्जी डालेंगे। हमारी सत्तू की कचौड़ी और चने की सब्जी बनके तैयार है और ये यूपी बिहार में आपको हर जगह मिल जाएगा। ये बहुत फेमस है और आप इसको सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं और शाम को डिनर में भी खा सकते हैं। ये हर जगह फिट हो जाता है। ये बहुत टेस्टी लगता है और ये सत्तू की कचौड़ी चोखे के साथ भी लोग खाते हैं, पर ये चने की सब्जी के साथ बहुत मस्त लगता है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें।